Hello, good evening and welcome back in my YouTube channel मंडल सर्स कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं कृष्णेंदु मंडल और जिस पल का और जिस चीज़ का इंतज़ार था अभी के जो अपकमिंग क्लास 12th के बैचेस के स्टूडेंट्स को कि हमारा डिलीटेड पोर्शंस क्या रहेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही अनाउंस किया था कि कोविड-19 के वजह से वो कुछ पोर्शन डिलीट करेंगे। तो आज वो डिलीटेड पोर्शंस उन्होंने बता दिए हैं। सीबीएसई के वेबसाइट्स में ये अवेलेबल है। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th के लिए जो हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी पढ़ते थे, उसमें से जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यूनिट 2 का जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, इसमें से इन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और रिवाइज्ड बैलेंस शीट का टॉपिक, रिटायरमेंट एंड डेथ में से एडजस्टमेंट और कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जिनको कि इन्होंने हटाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कैंसिल की गई है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस वजह से ये सोच रहे थे कि हो सकता है एनपीओ नहीं रखा जाएगा, लेकिन आपको बता दें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल नहीं किया है सीबीएसई ने। पार्टनरशिप की जो पांचों टॉपिक्स हैं वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। दैट मीन एग्जिस्टिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पूरे के पूरे हेडिंग्स आपको करने पड़ेंगे, एक्सक्लूडिंग ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनको छोड़ के, जो कि बहुत ही नॉमिनल छोटे से टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी अकाउंट की बात करें तो कंपनी अकाउंट में हम शेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो शेयर्स का टॉपिक पूरा रहेगा। इसके अलावा डिबेंचर्स के हम इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को इन्होंने इस बार रिमूव किया है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, सेशन 2021 के लिए, जो आपके लिए ज़रूर एक रिलैक्स होने वाली बात है, बिकॉज इसमें हमको काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना पड़ता था, जिसके वजह से बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते थे। तो अब आपको खाली इश्यू के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। देन इसके बाद अगर हम थर्ड बुक की बात करें बेटा, थर्ड बुक में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। थर्ड बुक से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं की गई है, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी, कयास ये लगाए जा रहे थे, हो सकता है थर्ड बुक को हटाए, लेकिन थर्ड बुक कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। थर्ड बुक में आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट, देन इसके बाद आपको टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें आपको रेशियो एनालिसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट एज यूजुअल आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो सीबीएसई ने प्रोजेक्ट पहले क्या होता था, 3 देना पड़ता था, एक कॉम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बच्चों से तैयार करवाई जाती थी। क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब आपको खाली एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए सीबीएसई ने बोला है, ये देखिए नीचे में लिखा है 1 प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, जो मे भी हो सकता है आपके स्कूल में रेशियो एनालिसिस के ऊपर बनवाया जाए है, या तो कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट में से कोई एक टॉपिक। तो ये सीबीएसई की टोटल जो चेंजेस हैं, जो सीबीएसई ने इस साल कोविड-19 के वजह से किया है। तो अगर हम ओवरऑल सिलेबस की बात कर लें तो ओवरऑल सिलेबस में सिर्फ अगर हम देखें तो 20% के आसपास सीबीएसई ने खाली डिलीट किया है, बाकी 80% सिलेबस आपको एज यूजुअल पढ़ना है। तो इस वजह से अब आपको फाइनल रिवाइज सिलेबस मिल गई है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अब आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें, बोर्ड की तैयारी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रैक्टिकल्स जैसे हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में होती हैं, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही उसको कंडक्ट करवाया जाएगा, और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है फेब के सेकेंड वीक से स्टार्ट होती है। तो आप मान के चलिए बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके फेब के सेकेंड वीक से ही स्टार्ट होंगी, या मे भी हो सकता है कि 1 या 2 हफ्ते की डिले के साथ काम हो। तो इसलिए आप ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैं जल्द ही फिर वापस आऊँगा कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।